नमस्कार दोस्तों, निशांत सुसाइड केस के कुछ अपडेट्स देना चाहती हूँ आपको। ये केस मुंबई से है। सखी केंद्र की महासचिव नीलम चतुर्वेदी का बेटा था फिल्म मेकर निशांत। महिला सुरक्षा की बहुत बड़ी नेता थी। हजारों महिलाओं की मदद करी, उन्हें न्याय दिलाने में उनके साथ खड़ी रही। इस लड़ाई को लड़ा उन्होंने, लेकिन अभी उनके आंसू नहीं थम रहे। बेटे की मौत के बाद वो सदमे में आ चुकी हैं और वो समझ ही नहीं पा रही हैं कैसे एक महिला ने ही उनके घर के चिराग को बुझा दिया। नीलम चतुर्वेदी जी ने यह बताया कि अपूर्वा की पहली शादी हो चुकी थी और उसने अच्छी खासी रकम ऐंठी थी उस शादी से भी, लेकिन इस जानकारी को, तलाक की जानकारी को उन्होंने सबसे छुपा के रखा और निशांत को प्रेम जाल में फंसाया। और जब ये पर्दाफाश हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी और माँ ने सोचा कि इस बात को यहीं दफन करके इन दोनों की शादी कर देते हैं। एक और बात सामने आई है, उन्होंने जो बताई अपने बहू के लिए कि वो बहुत ही खर्चीली थी और आराम तलब थी, कोई काम करना उसे पसंद नहीं था। रोज होटल क्लब जाने की वो डिमांड करती थी, बड़ी खर्चीली थी, शॉपिंग बहुत ज़्यादा करने का उन्हें आदत थी, लेकिन निशांत ये सब अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। नीलम जी के मुताबिक यहाँ तक ये भी कहा गया कि वो बहुत परेशान करती थी ऑफिस में फ़ोन कर करके, क्योंकि वो स्टाफ से पूछती थी कि वो कहाँ है, निशांत कहाँ है। लड़कियों के नंबर्स भी डिलीट कराती थी फ़ोन से और अनेकों तरीके से उन्हें टॉर्चर करती थी। तो निशांत को काम मिलना बंद हो गया था, क्योंकि जब आप इस तरीके से शक करते हैं किसी के ऊपर और बार बार पति के ऑफिस में फ़ोन करते हैं तो उनको काम मिलना बंद हो जाता है। ये मैंने अक्सर और केसेस में भी सुना है। तो निशांत ने 6 महीने पहले ये फैसला लिया था कि अब वो तलाक लेगा और उसने ये मुकदमा भी दायर कराया था कानपुर में। मुंबई में बीएनएस की धारा 108 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करवाई है नीलम जी ने। आत्महत्या कांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही हैं वो। उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपने बेटे को, निशांत को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी।